लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट भी समझा देता हूं। अब आप पहली सूरत में देखें कि सबसे ऊपर वाले मकाम पर उसकी ऊंचाई 2 मीटर है और सबसे नीचे वाले मकाम पर उसकी ऊंचाई 1.2 मीटर, यानी लड़की ऊपर से जब नीचे आती है तो टोटल हाइट में जो डिफरेंट होता है वो कितना है, 2.0 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर। सो इसकी वजह से उसकी जो हाइट है वो 0.8 मीटर है, यानी इन दोनों का डिफरेंस। अब देखिए, हमने जिक्र किया कि लड़की जब जमीन से काफी ऊपर होती है, मैक्सिमम हाइट पर होती है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा होती है, और जब लड़की ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाती है और किनेटिक एनर्जी में इजाफा होता चला जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है। और जैसे जैसे वो नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाती है, और सबसे निचले मकाम पर जहां पर लड़की की हाइट 1.2 मीटर रह गई थी, इस मकाम पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से उसकी किनेटिक एनर्जी भी इस मकाम पर मैक्सिमम होती है, और जितनी किनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाती है। सो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन किनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh, और किनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगी यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक।